मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे सांख्य दर्शन के 25 तत्व। सांख्य दर्शन के 25 तत्व कौन कौन से होते हैं, इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। सांख्य दर्शन के 25 तत्व कौन कौन से होते हैं, या सांख्य दर्शन में 25 तत्व कौन कौन से माने गए हैं, सांख्य दर्शन के लेखक कौन है। सांख्य दर्शन जिसका मतलब है सांख्य दर्शन संख्या पर आधारित दर्शन। सांख्य दर्शन में कितने तत्व होते हैं? 25 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 25 तत्व होते हैं सांख्य दर्शन में। ठीक, सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने जाते हैं। तो सांख्य दर्शन का दो प्रमुख तत्व माने जाते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? प्रकृति। कौन सा है? प्रकृति। सांख्य दर्शन का प्रमुख तत्व होता है प्रकृति। कौन सा होता है? प्रकृति। प्रकृति के बाद दूसरा अगर स्थान आता है तत्व का, तो प्रकृति के बाद बुद्धि, महत तत्व या बुद्धि, महत तत्व या बुद्धि तत्व। ठीक है, महत तत्व अथवा बुद्धि तत्व। तो महत तत्व अथवा महत या बुद्धि, महत या बुद्धि। ठीक, सांख्य दर्शन का प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति। प्रकृति के बाद कौन सा तत्व आता है? महत तत्व। उसको बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन में कौन सा कहा जाता है? बुद्धि तत्व। ठीक, हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं सांख्य दर्शन में 25 तत्व कौन कौन से होते हैं, इस विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है। तो सांख्य दर्शन का तत्व 25वां तत्व है कौन सा? सांख्य 25 तत्व के अंतर्गत प्रकृति के बाद बुद्धि, और बुद्धि के बाद कौन सा तत्व आता है? अहंकार। क्या आता है? अहंकार। अहंकार। ठीक, बुद्धि के बाद क्या आता है? अहंकार। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों के अंतर्गत प्रकृति, प्रकृति के बाद महातत्व, महातत्व के बाद महातत्व को बुद्धि तत्व भी कहते हैं, और बुद्धि तत्व के बाद अहंकार। अहंकार, इसके बाद देखते हैं कौन तत्व कौन कौन से आते हैं। तो अहंकार, इसके बाद आते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां। कौन आती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां। ठीक, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कौन आती हैं? 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां। ठीक, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन। कौन सा आता है? मन। ठीक, हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं सांख्य दर्शन में 25 तत्व कौन कौन से आते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, और होता है मन। ठीक, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, तो आप जानने का प्रयास करिए। आँख, नाक, कान, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। पुनः देख लेते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, तो इसको एक बार ध्यान देख लेते हैं क्या क्या ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, इस विषय में जानने का प्रयास करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, क्या लिखा है? ज्ञानेंद्रियां। अच्छा, ज्ञानेंद्रियां किसे कहा जाता है? जिनके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसी इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। वह जिन इंद्रियों के द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसी इंद्रियों को क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। जिन इंद्रियों के द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, उन इंद्रियों को क्या कहा जाता है? ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी होती हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। कौन कौन होती हैं? आँख, आँख, नाक, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जीभ और
त्वचा। ठीक, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये क्या 5 हैं? ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ मानी जाती हैं। आँख, नाक, कान और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ मानी जाती हैं। और इसके बाद देखेंगे 5 कर्मेंद्रियाँ। क्या देखेंगे? 5 कर्मेंद्रियाँ। अच्छा, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और मन। मन उभयात्मक इंद्रिय है। कैसी इंद्रिय है? उभयात्मक। तो आँख, इसका तन्मात्राएँ भी 5 होती हैं। 5 क्या होती हैं? तन्मात्राएँ। क्या होती हैं? तन्मात्राएँ। प्रश्न आएगा तन्मात्राएँ कितनी होती हैं? 5। तन्मात्राएँ कितनी होती हैं? बोलो। 5। कितनी होती हैं? 5। ठीक, तन्मात्राएँ कितनी होती हैं? 5। ठीक, कौन कौन सी होती 5 तन्मात्राएँ? तो इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे कौन कौन सी तन्मात्राएँ होती 5। तो 5 तन्मात्राएँ कौन कौन सी होती हैं? आँख, आँख की तन्मात्रा क्या होगी? रूप। क्या होगी? रूप। नाक की होगी घ्राण। क्या होगी? घ्राण यानी गंध। ठीक, रूप, गंध। कान का क्या होगी? स्रोत। क्या होता है? स्रोत। ठीक, कान क्या क्या होता है? स्रोत तन्मात्रा। और जीभ, जीभ की क्या होगी? रसना। रसना को क्या कहते हैं? जीभ। ठीक, और त्वचा को क्या कहते हैं? स्पर्श। तो आप इसको ध्यान देंगे। शब्द, शब्द किसकी तन्मात्रा है? कान की। कान, देखो ऐसे ही लिख लेते हैं। शब्द, ऐसे लिख लो। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। गंध। ठीक, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी? ध्यान देंगे। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं। कितनी तन्मात्राएं हैं? 5। ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं होती हैं। जैसे शब्द, शब्द किसकी मात्रा है? भाई कान को शब्द क्या सुनेंगे तो कान में शब्द मात्रा होगा। स्रोत इसका अर्थ हो जाएगा रूप, आँखों के द्वारा ही रूप देखते हैं तो रूप हो जाएगा। रस, जीभ के द्वारा रस प्राप्त करते रस हो जाएगा। स्पर्श, त्वचा का स्पर्श प्राप्त करते हैं। नाक, गंध, नाक की शब्द मात्रा कौन होगी? गंध। ठीक, तो ये 5 तन्मात्राएं होती हैं। अब 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 तन्मात्राएं और मन। अच्छा, कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं सांख्य दर्शन के 25 तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसको एक बार आप लिख भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं हाथों पर और याद भी कर सकते हैं। तो सांख्य दर्शन का प्रमुख तत्व है प्रकृति। प्रकृति का दूसरा तत्व कौन सा है? महातत्व यानी बुद्धि तत्व। और तीसरा तत्व कौन सा? अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रियाँ। कितनी ज्ञानेंद्रियाँ? 5। और 5 कर्मेंद्रियाँ। 5 क्या हैं? कर्मेंद्रियाँ। मन। ठीक, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, मन। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे पंच महाभूत। क्या आता है? पंच महाभूत। महाभूत क्या होता है? इससे भौतिक शरीर का निर्माण होता है। कौन कौन महाभूत? तो तुलसीदास ने चौपाई लिखी है बहुत सुंदर शब्दों में। इच्छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो ये 5 पंच महाभूत होते हैं। और 25वां अंतिम तत्व कौन सा होता है? पुरुष। कौन सा होता है? ध्यान रखेंगे, पुरुष। पुरुष 25वां अंतिम तत्व माना जाता है, पुरुष। ठीक, पुरुष। तो ये पुरुष है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों में प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष ये 2 प्रमुख तत्व हैं। ठीक, उसके बाद महत्त्व, अहंकार,
ठीक। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन और 5 तन्मात्राएँ और 5 महाभूत। इस तरह से आपके 25 तत्व हो जाते हैं सांख्य दर्शन में। जो सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है सांख्य कारिका, और सांख्य कारिका के लेखक कौन है? श्रीमद ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है, जिसमें 72 कारिकाएँ उपलब्ध होती हैं, कहीं कहीं 70 कारिकाएँ भी उपलब्ध होती हैं, इसीलिए सांख्य कारिका को सप्तशती भी कहा जाता है। तो प्रमुख रूप से सांख्य कारिका में कितनी कारिकाएँ हैं? 70, लेकिन कहीं कहीं 72 भी दिखाई पड़ती हैं। तो सांख्य दर्शन के विषय में आप जान रहे हैं। सांख्य कारिका में कितनी कारिकाएँ हैं? 72। उन 72 कारिकाएँ या 70 या 72 कारिकाएँ उपलब्ध होती हैं। उन 72 कारिकाओं में 25 तत्वों का विवेचन होता है। कितने तत्वों का विवेचन होता है? 25 तत्वों का विवेचन होता है। 25 तत्वों का विवेचन होता है सांख्य दर्शन में। ठीक। सांख्य दर्शन में 25 तत्व एक बार पुनः हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो उसको ध्यान से समझ लेते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? तो प्रकृति और पुरुष। प्रकृति के बाद महत्त्व यानी बुद्धि तत्व, अहंकार, मन। कितने हो गए? गिन लेते हैं। प्रकृति 1, प्रकृति हो गया 1। ठीक। महत्त्व 2, अहंकार 3 और मन 4 और 5 4 9, 5 4 9, 5 14 और 5 19। और 19 के बाद पंच महाभूत। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख लो, आगे चल कर हम लिख लेते हैं। पंच महाभूत, पंच महाभूत। ठीक। तो ये पंच महाभूत तत्व हैं, जिनको हमने बताया छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि और हवा, इन 5 चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण होता है। उन्हें पंच महाभूत तत्व कहा जाता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो आप इसको एक बार पुनः देख लेंगे। कितने सांख्य दर्शन के तत्व हैं? 25। और पुरुष, इसके बाद 25वां तत्व कौन सा है? पुरुष। तो ये 25 तत्व थे सांख्य दर्शन के, और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका 3 में इसका उल्लेख भी किया है। इसको बड़े अच्छे से आप पढ़ लेंगे, प्रत्येक परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसको आप ध्यान देंगे और अब एक एक करके विस्तार से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष 2 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। प्रकृति और पुरुष 2 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। ठीक। प्रकृति पुरुष 2 तत्व प्रमुख माने जाते हैं। प्रकृति और पुरुष या पुरुष और प्रकृति 2 तत्व प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष 2 तत्व प्रमुख माने जाते हैं। प्रकृति, पुरुष। उसके बाद पंच महाभूत तत्व कौन है? हमने आपको बता दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ठीक। और पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? तो इसको अलग लिख कर देख लेते हैं क्या क्या आता है। इसको स्पष्ट कर लेंगे। पंच तन्मात्राएं, पंच तन मात्र या मात्राएं। ठीक। पंच तन्मात्रा कौन है? इसको आप लिख लेंगे शब्द, फिर लिखेंगे रूप, रस, शब्द रूप रस, स्पर्श। ठीक। इसका लिखेंगे गंध, गंध। ठीक। तो ये शब्द मात्रा है, पंच तन्मात्रा है। ठीक। पंच तन्मात्रा मानी जाती है। और पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ हमने आपको बता ही दी पहले से। पंच कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? तो हाथ, लिख लेते हैं इसको एक बार। पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ। ठीक। कौन कौन सी हैं? तो लिख लेंगे हाथ, पैर, हाथ पैर, मुख, हाथ पैर और मुख, हाथ पैर मुख, पायु उपस्थ। इसको लिख देंगे पायु, ऐसे लिख दीजिए पायु
लिख दो उपस्थ, उपस्थ, गुदा और लिंग, ठीक है, गुदा और लिंग, ठीक। तो एक जननेंद्रिय होती है और एक मूत्र इंद्रिय होती है, एक जो है गुदा इंद्रिय होती है, ठीक। तो 5 कर्मेंद्रियाँ ये आप समझ गए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक। 5 ज्ञानेंद्रियाँ क्या लिखेंगे, ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसको बार देख लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी मानी जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 5 ज्ञानेंद्रियाँ देखो मनुष्य के चेहरे पर ही लगभग पाई जाती हैं। कौन कौन, लिख लेंगे आँख, ठीक। इसका लिखेंगे नाक, नाक, फिर लिखेंगे कान, ठीक, आँख नाक कान, और जीभ और त्वचा, त्वचा, ठीक। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, ठीक है। अब 5 पंच महाभूत देख लेते हैं। पंच महाभूत क्या होते हैं, पंच महाभूत, 5 महाभूत तत्व, पंच महाभूत तत्व कौन कौन से होते हैं। पंच महाभूत तत्व कौन से हैं, पंच महाभूत तत्व, तो पंच महाभूत तत्व कौन है, एक आप लिखेंगे मिट्टी, क्या लिखेंगे, मिट्टी, ठीक, मिट्टी हो गया, ठीक। और मिट्टी के बाद क्या लिखेंगे, आग लिख लेंगे, अग्नि जिसे कहते हैं, ठीक। और क्या लिखेंगे, वायु, वायु, इसका लिखेंगे आकाश, गगन माने आकाश, और लिखेंगे जल, क्या लिखेंगे, जल, जल, ठीक। तो आप इतना समझ गए होंगे। 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, पंच महाभूत, तो 20 ये हो गए। कितने हो गए तत्व, 20। सांख्य दर्शन की बात हो रही है। 25 तत्व कौन कौन से होते हैं उनको जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। अव्यक्त कुमार वर्मा गुरु जी के द्वारा, उनके शब्दों में संक्षिप्त छोटा सा वीडियो है, आप इसको जानकारी प्राप्त करिए, आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, तो इसके बाद देखते हैं 5 और तत्व कौन है। 20 हो गए, को 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, ठीक। इसके बाद एक 21वां तत्व हम लिख लेंगे, कौन लिखेंगे, प्रकृति पुरुष, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 21वां तत्व कौन हो जाएगा, प्रकृति, क्या हो जाएगा, प्रकृति। अब 22 नंबर पर क्या हो जाएगा, पुरुष, क्या हो जाएगा, पुरुष। अब इसके बाद लिखेंगे क्या आएगा, बुद्धि तत्व, क्या आएगा, बुद्धि तत्व। 23 नंबर पर क्या होगा, महत तत्व या बुद्धि तत्व, ठीक है, महत, ऐसे लिख लो, महत तत्व, ठीक, महत तत्व, ठीक है। महत तत्व को बुद्धि तत्व भी कहते हैं। और 24 नंबर पर क्या आएगा, अहंकार, अहंकार, ठीक। और 25 नंबर पर क्या आएगा, मन, मन, ठीक। और इसका क्रम क्या होता है हमने आपको बता दिया है, एक बार आपको याद करने के पुनः क्रम बता रहे हैं। प्रकृति के बाद आएगा महातत्व, महातत्व के बाद अहंकार, अहंकार का मन, इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 तन्मात्राएँ और 5 महाभूत। इसके बाद अंतिम में 25वां तत्व आता है पुरुष। तो ये सांख्य दर्शन के 25 तत्व से सांख्य दर्शन के कौन माने जाते हैं लेखक, तो आपको पता होगा कपिल मुनि। कौन माने जाते हैं, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन किसने लिखा है, लिख लेंगे कपिल मुनि ने। किसने लिखा है, कपिल, ठीक। सांख्य दर्शन के लेखक कौन है, कपिल मुनि, ठीक। अच्छा, तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व आपने जान लिए। तो यही आपको सांख्य दर्शन के 25 तत्व आपको बताने थे। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और ये आपको बताया गया है 25 तत्वों के विषय में। अब इसके बाद थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। सांख्य दर्शन के अंतर्गत 25 तत्व जानने के बाद थोड़ा एक चीज़ और उसमें जान लेते हैं।
सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो आपको पता होगा सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बोलो, कौन सा माना जाता है? सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ मानी जाती है सांख्य कारिका। क्या माना जाता है? सांख्य कारिका। ठीक, सांख्य कारिका। ठीक, सांख्य कारिका मानी जाती है। ठीक, और सांख्य कारिका के लेखक कौन है? तो ईश्वर कृष्ण। कौन है लेखक? ईश्वर कृष्ण। लिख लेंगे, ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण सांख्य दर्शन कारिका के लेखक हैं। इसमें 72 कारिकाएं हैं। कितनी कारिका है? 72। ठीक, लेकिन हिरण्य सप्तशती इसका नाम है, यानी 70 कारिकाएं प्रमुख मानी जाती है। कितनी मानी जाती हैं? 70 कारिकाएं प्रमुख मानी जाती है। ठीक, तो ये सांख्य दर्शन के 25 तत्व से हमने आपको जानकारी संक्षेप में बता दी है। इसको आप याद कर लीजिएगा, किसी परीक्षा के लिए आप के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ हो सकता है। सांख्य दर्शन में 72 कारिकाएं हैं, लेकिन 70 प्रमुख रूप से मानी जाती है। ठीक, अब देखिए सांख्य दर्शन के 25 तत्व, जिनमें आप क्रम से एक बार पुनः देख लेंगे। क्या आप प्रकृति, पहला तत्व कौन सा आता है? प्रकृति। प्रकृति के बाद कौन तत्व आता है? बोलो, महत्तत्व। क्या आता है? ऐसे लिखो, महत्तत्व। ठीक, महत्बुद्धि लिखो। अब महत्तत्व के बाद कौन सा तत्व आता है? तो आपको पता है प्रकृति, महत्तत्व। उसके बाद क्या आता है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ। क्या आती हैं? हमने आपको भी बताया था 5 ज्ञानेंद्रियाँ। क्या लिखेंगे? 5 ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक, और लिखेंगे 5 कर्मेंद्रियाँ। 5 कर्मेंद्रियाँ और पंच तन्मात्रा। क्या लिखेंगे? पंच तन्मात्रा। ठीक, अब पंच तन्मात्रा के बाद लिखेंगे पंच महाभूत। पंच महाभूत, तो ये पंच महाभूत तत्व हो गए। ठीक, तो इसके बाद लिखेंगे मन। क्या लिखेंगे? मन। इसमें एक और हेडिंग लिख लेते हैं, मन। मन। ठीक, तो ये आपका मन हो गया। ठीक, प्रकृति, महत्तत्व, मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत तत्व। कितने हो गए? तो आपको पता होगा। प्रकृति के बाद इसमें एक तत्व आएगा पुरुष। क्या आएगा? पुरुष। यहाँ लिख लेते हैं पुरुष, पुरुष तत्व। ठीक, तो ये पुरुष तत्व है। अब इसको एक बार गिन लेते हैं। तो 1 2, अच्छा, अहंकार। इसमें एक चीज़ और छूटी है, अहंकार। ठीक, अहंकार। ठीक, और यहाँ पर 25 तत्व आप सांख्य दर्शन के स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सांख्य दर्शन के 25 तत्व स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। कौन कौन? प्रकृति, महत्तत्व, उसके बाद अहंकार, फिर मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएँ, प्रकृति पुरुष। प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। ठीक, तो संसार में सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को जानने के बाद मनुष्य दैविक और दैविक भौतिक दुखों से, तीनों प्रकार के संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, यानी उसको जो है परम शांति का अनुभव प्रतीत होता है। सम्यक रूप में 25 तत्वों को जानने वाला व्यक्ति निश्चय ही वह अपने जीवन में अमरता को प्राप्त करता है। तो सांख्य दर्शन के 25 तत्व आपने देख लिया। प्रकृति, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, पंच तन्मात्राएँ, पंच महाभूत और पुरुष। तो ये 25 तत्व हैं सांख्य दर्शन के। कितने तत्व माने जाते हैं? 25 तत्व माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 25 तत्व माने जाते हैं। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 25 तत्व
माने जाते हैं। ठीक है, कितने माने जाते हैं? 25 तत्व माने जाते हैं। इनको आप परीक्षा की दृष्टि से इनको लिख लीजिएगा और कापी पर याद भी कर लीजिएगा। अब वीडियो को जो है यहीं पर अपना समापन कर रहे हैं। आप इसको परीक्षा की दृष्टि से लिखिएगा और याद करिएगा। ये सांख्य दर्शन के 25 तत्व आपको बताए गए हैं। सांख्य कारिका के लेखक कौन है? ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर कृष्ण ने कितनी कारिकाएँ लिखी हैं? तो 70 कारिकाएँ उनकी प्रमुख मानी जाती हैं। कहीं कहीं 72 भी उपलब्ध होती हैं। तो 70 कारिकाएँ परीक्षा की दृष्टि से आप ध्यान रखेंगे। तो सांख्य दर्शन के 25 तत्व थे, इनको जान लीजिए और समझ लीजिए, जीवन में आपके काम आएंगे। तो अपनी वाणी को देते हैं विराम। हमारे साथ आपको जो है, जो वीडियो देख रहे हैं सज्जन मित्र लोग या जो अध्यापक लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं नमो नमः करते हुए, नमस्कार करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम, उनको एक बार पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए और यह वीडियो अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, क्योंकि यह वीडियो यूजीसी नेट परीक्षा के लिए या टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में सफलता अर्जित करें, आप जीवन में सफलता को प्राप्त करें, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो जय श्री राम, धन्यवाद।